दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 22 को इसने फिर से क्रॉस किया है, यानी बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार है। और जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है। यानी अब यस बैंक में बड़े फंड हाउस की रुचि आ चुकी है और उन्होंने यहाँ पे निवेश शुरू कर दिया है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि लगातार यस बैंक मजबूत हो रही है, अपने एनपीए से छुटकारा पा रही है और एक के बाद एक जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और स्टॉक ऑलरेडी देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, तो कोई भी इसमें निवेश करना चाहेगा क्योंकि इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे है और यस बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा कम प्राइस में हमें मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे शानदार तेज़ी की संभावना बनने लगे। तो क्या इस तेज़ी का जो शुरुआत हो जाए उसके पहले क्या हमें भी यस बैंक में खरीदारी कर लेनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक्सपर्ट की क्या राय, क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 21.95 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 21.40 पर। गुरुवार के दिन 22.10 का इंटरडे में हाई भी बना, जो लो है वो 21.40 का है। तो देख सकते हो कि दिन में आप देखें तो गिरावट के चपेट में स्टॉक आया तो अपनी फ्लैट क्लोज तक आया, यानी गुरुवार की क्लोजिंग तक आया, उससे नीचे तो नहीं गया, यानी गिरावट तो नहीं हुई। लेकिन जो तेजी बनी काफ़ी शानदार, 22 को इसने क्रॉस किया, ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अंत में क्लोजिंग 21.85 पर, जहाँ पे 2.10% की शानदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 50 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार को 41 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 41 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ और 13 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो कि यस बैंक नंबर 2 पे बना, वोडाफोन आइडिया नंबर 1 और यस बैंक नंबर 2 पे, और IRFC आपको नंबर 3 पे दिखा देगा। IRFC ने भी अब दौड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक नई हाई बना दी है और स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है। अगर आप IRFC में आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया पहले, इससे आप जाके वो देख सकते हो, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या IRFC यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 11 दिसंबर को स्टॉक 20.25 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। 12 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 21.30 के आसपास, जहाँ पे 5.2% की तेजी बनी। और अगर बात करें 13 दिसंबर की तो थोड़ी सी गिरावट हुई, निगेटिव 21.20 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.5% यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई। और 14 दिसंबर की बात करें तो 21.40 के आसपास स्टॉक आ गया, 0.9% की तेजी के साथ, लगभग 1% की तेजी। और 15 दिसंबर को स्टॉक सीधा 21.95 पर पहुंच गया, 2.6% की तेजी के साथ। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक लगातार अच्छी से तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो 4-5 जो बड़ी कंपनियां जिन्होंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया लोगों को, करीब 2.55 लाख करोड़ का लोगों का पैसा डूबा है इन कंपनियों में, यानी उनकी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हुई है। तो उसमें सबसे ऊपर है VI यानी वोडाफोन आइडिया, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद आपको यस बैंक दिखाई देगा और उसके बाद में IOCL। तो ये टॉप कंपनियां हैं, इसने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो देख सकते हो कि 2018 से लेके 2023 के बीच में देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में इन कंपनियों के अंदर जिसने भी निवेश किया है। तो देख सकते हो कि अकेले वोडाफोन आइडिया ने 1.34 लाख करोड़ का भारी नुकसान करवाया लोगों को। उसके बाद में आपको यस बैंक दिखाई देगा, उसके फिर IOCL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडसइंड बैंक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया लोगों को। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको बंधन बैंक, कोल इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और इंडस टावर ने भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस दिया है। तो देख सकते हो कि इन कंपनियों में भारी नुकसान हुआ है और ये देख सकते हो कि ये जो नुकसान है ये काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे यस बैंक देखें तो फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुकी है। SBI की मदद से इसको फिर से RBI ने खड़ा करवाया और आप देखें तो इसका जो मार्केट कैप 58,900 करोड़ तक पहुँचा है और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। यस बैंक ने अपना सारा NPA भी ट्रांसफ़र कर दिया जेसी फ्लावर्स को, और जो बाकी बचा उसको भी अभी जल्दी ही कंपनी देके उससे निजात पा रही है। इसके अलावा देखें तो जो लॉक इन पीरियड था जिसमें बड़ी बड़ी बैंकों ने जहाँ पे जो निवेश किया था यस बैंक में, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर के प्लान के तहत उन सब ने अपने शेयर जिनको बेचने उनके लिए मौका आ चुका है, क्योंकि लॉक इन पीरियड पिछले मार्च में ही खुल चुका है। तो अब वो सारी चिंताएं भी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक अपना 4,234 करोड़ का जो NPA है उसको भी बेचना चाहते हैं।
और इस बार जो एनपीए बेचेंगे उसमें जो ईओई आमंत्रित किया गया उसमें पूरी तरह से वो कैश पेमेंट लेंगे। जो भी रकम होगी वो पूरी तरह से अप फ्रंट लिया जाएगा, यानी कोई बाकी नहीं रखा जाएगा। जिस तरह से जेसी फ्लॉवर्स में हुआ था कि 15% जो रकम मैं पहले दी और बाकी 85% जैसे जैसे रिकवर होगी वैसे मिलेगी, इसमें ऐसी संभावना नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा कैश में ही इसको एनपीए को बेचा जा रहा है और जल्द ही यहाँ पे पूरी तरह से इस सारी चिंताओं से बाहर यस बैंक निकल जाएगी। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो काफ़ी बुलिश है इस समय। आनंद राठी की तरफ से देखें तो यहाँ पे जिगर एस पटेल का कहना है कि यस बैंक के शेयरों में एक भारी उतार चढ़ाव था उसको पार कर लिया है और अब एक तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बनने लगी है। स्टॉक मजबूत दिखाई दे, जो सिग्नल है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो देख सकते हो कि 21 से 22 की रेंज में अगर आप स्टॉक की खरीदारी कर लेते हो तो आपको 26 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 19 का स्टॉप लॉस लगा लेना है, तो 19 के स्टॉप लॉस के साथ अगर बने रहेंगे तो आपको 26 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने नवंबर के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट डिटेल भी आ चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें, यानी 954 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 248 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 288 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने यहाँ पे 1014 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 566 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ने 237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा नवीन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एडलवाइज निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स ने 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 ने 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएनबी बीएससी 500 ने 144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप ने 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी एसएनबी बीएससी 500 इंडेक्स ने 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी एसएनबी बीएससी 500 ने 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने 334 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 क्वांट फंड ने 74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और कोटक निफ्टी अल्फा ने 72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो देख सकते हो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख के एक बात समझ में आ रही है कि एचडीएफसी बैंक ने ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी अच्छा निवेश हुआ है और एसबीआई ने भी किया है। तो स्पेशली यस बैंक के अंदर बैंकों के जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी भारी मात्रा में निवेश करें। इसका मतलब उनको यस बैंक की परफॉर्मेंस पे पूरा भरोसा है। अगर बैंक इसमें निवेश करे तो आप समझ सकते हो कि वाकई में इसकी सेहत सुधर चुकी है और इसीलिए बड़ी बड़ी जो बैंक है उनके म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे निवेश करें। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल जो बाजार के काफ़ी बड़ी जानकार है उनका भी भारी भरकम निवेश है। तो ऐसे में बिना डरे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है यस बैंक में। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो माहौल है थोड़ा पॉजिटिव बना। तो सुबह 9:54 पर 21.55 की प्राइस से 23,82,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:31 पर 21.65 की प्राइस से 43 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 11:41 पर 21.75 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 1 बजे 21.75 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 1:02 पर 21.75 की प्राइस से ही 25 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:10 पर 21.50 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 1:16 पर 21.80 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 1:20 पर 21.40 की प्राइस से 51 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन फिर 3:06 पर 21.95 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। कुछ बड़े फंड हाउस है जो प्रॉफिट बुक करे, लेकिन जम के खरीदारी भी हो रही है। ये इशारा है कि बहुत जल्द यस बैंक में शानदार तेजी आ सकती है और ये स्टॉक जो एक समय देख सकते हो कि बहुत मजबूत तरीके से बढ़ा था 2018 के पहले, जिसकी प्राइस 400 के ऊपर थी, वो आने वाले समय निकट भविष्य में फिर से उस लेवल तक जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश कर लेना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।